नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 8 को लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से संग्रहित भक्ति काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न 510 नंबर से मैं आरंभ कर रही हूँ। सूर सागर में सख्या भक्ति का प्रस्फुटन किन रूपों में हुआ? तो ग्वालों के साथ कृष्ण का सखा रूप एवं गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, इन दो रूपों में वह प्रस्फुटित हुआ है। कुंभन दास कहाँ के निवासी थे? तो कुंभन दास मथुरा के पास जमुनावतो नाम के गांव के निवासी थे। कुंभन दास के कितने पुत्र थे? तो उनके 7 पुत्र थे। कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र का क्या नाम था? तो उनका नाम चतुर्भुज दास था और वह अष्टछाप के विठलनाथ जी के शिष्यों में से एक कवि थे। किस अष्टछापी कवि को बादशाह अकबर ने सीकरी बुलाया था? तो कुंभन दास को उन्होंने सीकरी बुलाया था। और इससे जुड़ा हुआ एक पद मैंने आपसे कहा है। कुंभन दास ने अकबर के दरबार में पहुंचकर कहा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। और यह कहकर वह वापस लौट गए थे। वल्लभाचार्य जी के अष्टछापी शिष्यों में प्रथम शिष्य कौन थे? तो कुंभन दास प्रथम शिष्य थे। और कुंभन दास जाति से शूद्र थे, ये भी आप याद रखें, क्योंकि किसी एक पेपर में यह प्रश्न भी पूछा गया है। कौन से अष्टछापी कवि वल्लभाचार्य जी से 15 वर्ष छोटे थे? तो परमानंद दास जी जो थे वह वल्लभाचार्य जी से केवल 15 वर्ष छोटे थे। वल्लभाचार्य ने अपने किस शिष्य को अरैल प्रयाग में दीक्षा दी थी? तो उन्होंने अरैल में परमानंद दास जी को दीक्षा दी थी। परमानंद दास जी के सर्वाधिक पद किस प्रकार के हैं? तो परमानंद दास जी ने सबसे ज़्यादा बाल लीला पर अपने पदों को रचा है। अष्टछाप में सूर और नंददास के पश्चात किसका स्थान आता है? तो परमानंद दास जी का आता है। अष्टछाप का कौन सा कवि अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध है? कृष्णदास अष्टछाप में अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध है। किस अष्टछापी कवि का आरंभ में सेवा कीर्तन से कोई संबंध नहीं था? तो कृष्णदास जी का कोई संबंध पूजा से नहीं था, वह केवल मंदिर की व्यवस्था को देखते थे। किस अष्टछापी कवि की कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा के विठलनाथ जी भी बड़े प्रशंसक थे? तो कृष्णदास जी के। श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रबंध का दायित्व किस अष्टछापी कवि पर था? कृष्णदास जी पर था। कृष्णदास को किसने और कहाँ दीक्षा दी? तो कृष्णदास को वल्लभाचार्य जी ने मथुरा के विश्राम घाट पर दीक्षा दी थी। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के पश्चात किस कवि का स्थान आता है? तो नंददास जी का स्थान अष्टछाप में सूरदास जी के पश्चात लिया जाता है। नंददास ने किसके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की? तो नरसिंह पंडित के सानिध्य में उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की और वह उनके शिक्षा गुरु भी थे। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नंददास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो नरसिंह पंडित थे। नंददास को किसने दीक्षा दी? तो गोस्वामी विठलनाथ जी ने नंददास को दीक्षा दी। अष्टछाप में जब उन्हें शामिल किया गया तो गोस्वामी विठलनाथ जी ने नंददास को दीक्षित किया था। किस अष्टछापी कवि ने श्यामसर नामक तालाब का निर्माण कराया? तो नंददास जी ने श्यामसर तालाब का निर्माण करवाया था। नंददास जी का निधन किस स्थान पर हुआ? तो नंददास जी का निधन मानसी गंगा के तट पर हुआ था। और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, छित स्वामी मथुरा में किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो छित स्वामी छीतू चौबे के नाम से मथुरा में प्रसिद्ध थे और अपने आरंभिक जीवन में यह बड़े उद्दंड किस्म के पांडे माने जाते थे। लेकिन गोसाई विठलनाथ जी के दीक्षा देने के पश्चात श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे रमे के वह अष्टछाप के कवि तक भी हुए। आशा करती हूँ आज की यह प्रश्नावली आपको अच्छी लगेगी। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त प्रश्नों की अगली वीडियो लेकर मैं कल हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।